अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि दीपक श्री मोह और प्रेम में क्या अंतर है। क्या कारण है कि हम प्रेम करते हैं और फिर भी हम दुख भोगते हैं। मोह और प्रेम दोनों अलग अलग चीज है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक नौजवान बेटा मुखी राज का सड़क हादसे में मर गया और उसके कारण वह मुखीराज इतने बड़े सदमे में आ गए कि वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए और लोगों से अलग कर लिया उन्होंने। गांव के लोग बड़े परेशान हुए। वे लोग मुखी राज की पीड़ा को समझने लगे। उसी गांव में एक हरिदास एक संत हुआ करते थे जो अक्सर लोगों को अच्छी अच्छी सोच विचार के द्वारा शांत कर दिया करते थे। लोग उनके पास पहुंचे और बोले कि हे प्रभु, मुखी राज के दुख का कारण तो आप जानते हैं। वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिए हैं। क्या वह अपने बच्चे से प्रेम करते थे? प्रेम करना कोई गुनाह था? प्रेम करना गुनाह है? जो प्रेम करने के कारण इतने बड़े वह दुख भोग रहे। हरिदास मुस्कुराए और बोले, प्रेम तो इतना पवित्र है कि वह केवल और केवल आनंद देता है। हम जब भी किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का अर्थ ही आनंद होता है, उसमें दुख तो होता ही नहीं है। मुखी राज अपने बेटे से मोह करते थे जिसके कारण वह दुख भोग रहे हैं। लोगों ने बोला कि क्या मोह और प्यार अलग अलग है? हरिदास बोले, हाँ, दोनों अलग अलग है। मोह के कारण कोई भी दुख भोगता है। हरिदास बताए, मुखी राज भी उसी मोह के कारण दुख भोग रहे हैं और प्रेम के कारण कोई जिंदा रहता है और मुखी राज भी अपने बेटे के प्रेम के कारण ही जिंदा है। अगर प्रेम नहीं होता तो वह आज अपने आप को समाप्त कर दिए होते। लोगों को बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि कृपया कुछ स्पष्ट करें। हरिदास बोले कि अपने बेटे का लालन पालन मुखीराज बड़े प्यार से शुरू किए थे। अपने बच्चे को प्यार से पालना शुरू किए, लेकिन साथ ही साथ वह अपना सपना भी बुनने लगे। बच्चा बड़ा होता गया, मुखीराज का सपना बड़ा होता गया। बेटा बड़ा हुआ, मुखीराज के सपनों का महल भी बड़ा हुआ। जब बेटे की मौत हुई, मौत के साथ मुखीराज के सपनों का महल भी गिर गया और सपनों का महल जो उनके अंदर बरसों से एक परत परत जो जमा हुआ था, वह बड़ा दुखदायक हो गया। और उसी सदमे के कारण, उसी सपने के टूटने के कारण आज मुखीराज इतने बड़े सदमे में पड़े हुए हैं। हम जब प्रेम करते हैं, प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। हम जब किसी रूप में, बेटे में, पत्नी में, भाई में, बहन में, दोस्त में, किसी में जब हम प्रेम करते हैं तो उसमें हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। उसके अलावा तो प्रेम हो ही नहीं सकता है। और जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो प्रेम का अर्थ ही आपको आनंद बन जाता है।
आपको आनंद देने लगता है और वहां पे आपकी कोई मांग नहीं होती है। जिस तरह हम केवल प्रेम करते हैं, मांग कुछ नहीं होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी से प्रेम नहीं, मोह करने लगते हैं, उनके साथ कुछ सपने बुनने लगते हैं और उन सपनों के कारण हमारा जो महल है, जब किसी कारण से हमें कोई धोखा मिलता है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो सपना टूट जाता है और उस सपने के टूटने का दर्द होता है। जिसका जितना बड़ा सपना होता है उतना बड़ा दर्द होता है। जितना बड़ा सपना आपने संवार के रखा हुआ है, दर्द आपको उतना ही बड़ा होगा। इसलिए मुखी राज जब तक उस मोह को तोड़ नहीं पाएंगे, वह सपनों से, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जैसे ही मुखी राज को अपने बेटे के प्रेम का अनुभव होगा, वह सपना हट जाएगा, उस सपने का महत्व खत्म हो जाएगा और वह पुनः इस सदमे से निकलकर बाहर आ जाएंगे और अपना जीवन आनंद के साथ, अपने बेटे के प्यार के साथ गुजारेंगे। क्योंकि हम जब किसी शरीर से प्रेम नहीं होता है, शरीर रहे या न रहे, आपके प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जब प्रेम पर असर नहीं पड़ेगा तो आपके आनंद पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम प्रेम की परिभाषा को समझें। प्रेम केवल होता है आनंद के लिए, परम स्वरूप से होता है। दोस्त से हो, बीवी से हो, बच्चे से हो, उसमें परमात्मा ही नजर आता है, तभी प्रेम होता है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको मोह और माया है। कहानी सुनाते सुनाते हरिदास कहीं खो गए। लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्या हुआ, प्रेम करते हैं या मोह करते हैं? प्रेम करते